नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र का क्या फ़ायदा है? मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि गणित का क्या उपयोग है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि गणित से इंजीनियरिंग होती है, विज्ञान आगे बढ़ता है, व्यापार चलता है। अगर कोई पूछे कि मेडिकल साइंस का क्या उपयोग है, तो उत्तर और भी आसान है, यह लोगों का इलाज करता है, जीवन बचाता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि फ़िलॉसफ़ी का क्या उपयोग है, तो शायद हम में से बहुत से लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। फ़िलॉसफ़ी हमें नौकरी नहीं दिलाता, यह हमें पैसा कमाने के सीधे तरीके नहीं बताता, यह कोई मशीन नहीं बनाता, कोई दावा नहीं खोजता, और न ही हमें यह बताता है कि अगले महीने शेयर बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे। तो फिर हज़ारों वर्षों से लोग दर्शन शास्त्र के बारे में सोचते क्यों रहे हैं? क्या यह सिर्फ बुद्धिजीवियों का मनोरंजन है, या यह वास्तविक जीवन से कटा हुआ एक विषय, या फिर इसके भीतर कोई ऐसी चीज छिपी है जो हमारे जीवन को देखने का तरीका बदल सकती है? आज हम इसी प्रश्न की खोज पर निकल रहे हैं, और इस खोज में हमारे मार्गदर्शक हैं 20वीं सदी के महान दार्शनिक, गणितज्ञ और चिंतक बर्ट्रैंड रसल। रसल ने एक प्रसिद्ध निबंध लिखा था, द वैल्यू ऑफ फिलॉसफी। इस निबंध का उद्देश्य दर्शन शास्त्र के किसी विशेष सिद्धांत को साबित करना नहीं था। रसल ये नहीं बताना चाहते थे कि दुनिया वास्तव में कैसी है, या ईश्वर है या नहीं, या आत्मा अमर है या नहीं। उनका उद्देश्य कुछ और था। वे ये समझाना चाहते थे कि दर्शन शास्त्र का मूल्य क्या है। दूसरे शब्दों में, अगर दर्शन शास्त्र हमें अंतिम उत्तर नहीं देता, तब भी यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये सवाल आज शायद पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर पूरी तरह निश्चित दिखाई देता है। सोशल मीडिया खोलिए, हर जगह लोग कह रहे हैं कि उनके पास सत्य है। राजनीति में लोग निश्चित हैं, धर्म में लोग निश्चित हैं, विचारधाराओं में लोग निश्चित हैं। हर कोई अपने विचारों को अंतिम मानता है। लेकिन क्या यह निश्चितता वास्तव में ज्ञान का संकेत है, या कभी-कभी यह हमारी सीमित समझ का परिणाम भी हो सकती है? यहीं से रसल की चर्चा शुरू होती है। रसल कहते हैं, दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा उपहार शायद उत्तर नहीं है, शायद उसका सबसे बड़ा उपहार प्रश्न है। और पहली नज़र में ये बात अजीब लग सकती है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि प्रश्न समस्या है और उत्तर समाधान, लेकिन रसल हमें दिखाते हैं कि कभी-कभी प्रश्न ही हमें बड़ा बनाते हैं। कभी-कभी उत्तरों की अनुपस्थिति ही हमारे सोचने की क्षमता को विस्तृत करती है, और यही कारण है कि आज लगभग एक सदी बाद भी यह निबंध पढ़ा और समझा जाता है। अब थोड़ा रसल के बारे में जान लेते हैं। बर्ट्रैंड रसल केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे गणितज्ञ थे, तर्कशास्त्री थे, सामाजिक आलोचक थे, शांति के समर्थक थे, और आधुनिक दर्शन के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। उनका जन्म 1872 में हुआ था। उन्होंने ऐसे समय में जीवन बिताया जब विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था, नई खोजें हो रही थीं, पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था, और विज्ञान अंततः हर प्रश्न का उत्तर दे देगा। ऐसे माहौल में दर्शन शास्त्र पर सवाल उठने लगे। बहुत से लोगों ने सोचना शुरू किया कि जब विज्ञान मौजूद है, तो दर्शन शास्त्र की ज़रूरत क्या है? अगर विज्ञान तथ्य दे सकता है, तो दर्शन किस काम का? रसल ने इसी चुनौती का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उनका उत्तर बहुत रोचक है। उन्होंने दर्शन शास्त्र का बचाव इस आधार पर नहीं किया कि यह हमें निश्चित ज्ञान देता है, बल्कि उन्होंने कहा कि इसका मूल्य कहीं और है। और इसी बात को समझना इस पूरे ऑडियो लेक्चर का केंद्र है। अब जरा एक साधारण उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा पहली बार रात के आकाश को देखता है। वह तारों को देखता है और पूछता है, ये क्या हैं? ये कहाँ तक फैले हुए हैं? क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? हम यहाँ क्यों हैं? इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न बेकार हैं? बिल्कुल नहीं। असल में यही प्रश्न मानव सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। यही प्रश्न विज्ञान को जन्म देते हैं। यही प्रश्न दर्शन शास्त्र को जन्म देते हैं। और यही प्रश्न
हमारे भीतर आश्चर्य की भावना को पैदा करते हैं। रसल के अनुसार समस्या तब शुरू होती है जब हम सोचना बंद कर देते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, जब हम अपने छोटे से अनुभव को पूरी वास्तविकता समझ लेते हैं। ज़रा सोचिए, क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि किसी विषय पर आपकी बहुत मजबूत राय थी, लेकिन बाद में आपने पाया कि मामला उतना सरल नहीं है? शायद राजनीति में, शायद किसी सामाजिक मुद्दे पर, शायद किसी व्यक्ति के बारे में। शुरुआत में हमें लगता है कि हम पूरी तरह सही हैं, लेकिन धीरे-धीरे नए तथ्य सामने आते हैं, नए दृष्टिकोण सामने आते हैं और फिर हमें महसूस होता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। यहीं रसल हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। ज्ञान केवल उत्तरों से नहीं बढ़ता, ज्ञान हमारी सीमाओं को पहचानने से भी बढ़ता है। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानने का दावा करता है, वह सीखना बंद कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वीकार करता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, उसके लिए विकास की संभावनाएं खुली रहती हैं। यहीं दर्शन शास्त्र का पहला बड़ा मूल्य सामने आता है। दर्शन शास्त्र हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ सीमित है और यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही सीखने की शुरुआत है। अपने जीवन में इस बात को देखिए, जब भी आपने कुछ नया सीखा होगा, उसकी शुरुआत शायद इस एक्सेप्टेंस से हुई होगी कि आपको वह चीज़ नहीं आती। एक छात्र तभी सीखता है जब वह मानता है कि उसे अभी सीखना है। एक वैज्ञानिक तभी खोज करता है जब वह स्वीकार करता है कि अभी बहुत कुछ अज्ञात है। और एक दार्शनिक तभी सोचता है जब वह यह मानने को तैयार हो कि उसके पास सभी उत्तर नहीं है। यहीं से द वैल्यू ऑफ फिलॉसफी की असली यात्रा शुरू होती है। रसल हमें धीरे धीरे यह दिखाने वाले हैं कि दर्शन शास्त्र का उद्देश्य केवल उत्तर खोजना नहीं, उसका उद्देश्य हमारे मन को बड़ा बनाना है, हमारी कल्पना को विस्तृत करना है, हमारे पूर्वाग्रहों को चुनौती देना है और हमें उस छोटे से मानसिक पिंजरे से बाहर निकालना है जिसमें हम अक्सर पूरी जिंदगी कैद रहते हैं। रसल दर्शन शास्त्र का बचाव किसी ऐसी चीज के रूप में नहीं करते जो हमें अंतिम और निश्चित उत्तर दे दे, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, आखिर लोग दर्शन शास्त्र को अक्सर बेकार क्यों समझते हैं? रसल कहते हैं कि इसका कारण हमारी उपयोगिता की समझ है। हम सामान्यतः किसी भी चीज़ का मूल्य उसके प्रत्यक्ष लाभ से मापते हैं। अगर कोई चीज़ पैसा कमाने में मदद करे तो वह उपयोगी है। अगर कोई चीज़ स्वास्थ्य सुधार दे तो वह उपयोगी है। अगर कोई तकनीक हमारा समय बचाए तो वह उपयोगी है। लेकिन दर्शन शास्त्र इनमें से कोई काम सीधे तौर पर नहीं करता। यही वजह है कि बहुत से लोग पूछते हैं, इससे मिलता क्या है? जरा सोचिए, अगर कोई छात्र अपने माता-पिता से कहे वह दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहता है, तो अक्सर पहला सवाल यही पूछा जाता है, अच्छा, इससे करोगे क्या? यह सवाल अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि इसके पीछे एक धारणा छिपी हुई है। यह धारणा कि किसी चीज़ का मूल्य तभी है जब उससे कोई व्यावहारिक लाभ निकले। रसल इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम केवल उसी चीज़ को मूल्यवान माने जो सीधे लाभ दे, तो हम जीवन की बहुत सी महान चीज़ों का महत्व खो देंगे। उदाहरण के लिए संगीत या म्यूज़िक। क्या संगीत इसीलिए मूल्यवान है क्योंकि उससे पैसा कमाया जा सकता है? कुछ लोग कमाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग संगीत इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वह उनके अनुभव को समृद्ध बनाता है। कला का क्या, साहित्य का क्या, कविता का क्या? क्या हम केवल इसीलिए कविता पढ़ते हैं कि उससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा? नहीं, हम कविता इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वह हमें दुनिया को नए तरीके से देखने में मदद करती है। वह हमारे भीतर ऐसी भावनाएं और विचार जगाती है जो सामान्य जीवन में शायद कभी सामने न आते। रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र भी कुछ ऐसा ही करता है। उसका मूल्य उसके प्रत्यक्ष परिणामों में नहीं, बल्कि हमारे मन पर उसके प्रभाव में है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। रसल कहते हैं कि आम लोग दर्शन शास्त्र को इसलिए भी कम महत्व देते हैं क्योंकि वे उसकी उपयोगिता को केवल समाज के भौतिक लाभों के संदर्भ में देखते हैं। वे पूछते हैं, इससे सड़क बनेगी, इससे मशीन बनेगी, इससे उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन रसल कहते हैं, मनुष्य केवल पेट भरने वाली मशीन नहीं है, मनुष्य का एक मानसिक और बौद्धिक जीवन भी है।
अगर किसी समाज के पास बहुत धन हो लेकिन उसके लोगों की सोच संकीर्ण हो, तो क्या वह वास्तव में विकसित समाज कहलाएगा? जरा सोचिए, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति बहुत सफल है, उसके पास धन है, अच्छी नौकरी है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, लेकिन वह कभी अपने विश्वासों पर प्रश्न नहीं उठाता। वह कभी यह नहीं सोचता कि उसकी धारणाएँ गलत भी हो सकती हैं। वह नई बातों के लिए बंद है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद उतना सफल नहीं है, लेकिन वह लगातार सीख रहा है, वह प्रश्न पूछता है, वह अपने विचारों की जांच करता है, वह नई संभावनाओं के लिए खुला रहता है। रसल के अनुसार दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक समृद्ध है और दर्शन शास्त्र इसी प्रकार की समृद्धि पैदा करता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। रसल कहते हैं कि दर्शन शास्त्र का मूल्य उसके उत्तरों में नहीं, बल्कि उसके प्रश्नों में है। पहली बार ये सुनने पर अजीब लगता है। हम सोचते हैं कि किसी विषय का उद्देश्य उत्तर देना होता है, लेकिन रसल का तर्क है कि कुछ प्रश्न इतने बड़े और इतने गहरे होते हैं कि उनका अंतिम उत्तर शायद हमारे पास कभी न हो। उदाहरण के लिए, क्या ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है? क्या मन और शरीर अलग-अलग हैं? क्या स्वतंत्र इच्छा वास्तव में मौजूद है? क्या नैतिकता वस्तुनिष्ठ है या केवल मानव निर्मित? इन प्रश्नों का कोई ऐसा उत्तर नहीं है जिस पर पूरी मानवता सहमत हो। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इन पर विचार करना व्यर्थ है? रसल कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन प्रश्नों पर विचार करने की प्रक्रिया ही हमें बदल देती है। यही दर्शन शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामने आती है। यह हमें उन सीमाओं से बाहर ले जाता है जिनमें हमारा दैनिक जीवन हमें बांध देता है। अपने जीवन के बारे में सोचिए, अधिकांश दिनों में हम किन बातों के बारे में सोचते हैं? नौकरी, पैसा, परिवार, परीक्षाएं, समस्याएं, भविष्य की चिंताएं, यह सब आवश्यक हैं। लेकिन यदि हमारा पूरा मानसिक संसार केवल इन्हीं चीज़ों तक सीमित रह जाए, तो हमारी दृष्टि बहुत छोटी हो जाती है। रसल कहते हैं कि दर्शन शास्त्र हमें इस छोटे घेरे से बाहर निकालता है। वह हमें ऐसे प्रश्नों से परिचित कराता है जो हमारे व्यक्तिगत हितों से कहीं बड़े हैं, और जब हम इन बड़े प्रश्नों पर विचार करते हैं, तो हमारा मन भी बड़ा होने लगता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी पहाड़ी के नीचे खड़े हैं। आपको केवल अपने आसपास की कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आपका दृष्टिकोण व्यापक होता जाता है। अब आप दूर तक देख सकते हैं। वे चीज़ें भी दिखने लगती हैं जो नीचे से दिखाई नहीं देती थी। रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र हमारे मन के साथ यही काम करता है। यह हमें ऊंचाई देता है, यह हमारे दृष्टिकोण का विस्तार करता है, और यही कारण है कि इसका मूल्य किसी मशीन या तकनीक की तरह नहीं मापा जा सकता। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण विचार आता है, अनिश्चितता का मूल्य। सामान्यतः हम अनिश्चितता को समस्या मानते हैं। हम निश्चित होना चाहते हैं, हमें स्पष्ट उत्तर चाहिए, हमें यह जानना अच्छा लगता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन रसल कहते हैं अत्यधिक निश्चितता कभी-कभी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे पास सभी उत्तर हैं, तब हम प्रश्न करना बंद कर देते हैं, और जब प्रश्न पूछना बंद हो जाता है, तब सीखना भी बंद हो जाता है। जरा इतिहास पर नज़र डालिए। कई बार समाजों ने कुछ मान्यताओं को अंतिम सत्य मान लिया, फिर उन मान्यताओं पर सवाल पूछने वालों को दबा दिया गया, लेकिन बाद में वही सवाल मानव प्रगति का कारण बने। एक समय था जब लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। जो इससे असहमत थे, उन्हें गलत माना जाता था, लेकिन प्रश्न पूछने वालों ने विज्ञान को आगे बढ़ाया। यही बात दर्शन शास्त्र भी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी वर्तमान निश्चितताएं भी भविष्य में गलत साबित हो सकती हैं। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि 10 साल पहले जिस बात पर आप पूरी तरह विश्वास करते थे, आज उसे अलग नज़र से देखते हैं? अगर हाँ, तो आप पहले ही रसल की बात का अनुभव कर चुके हैं। मनुष्य बदलता है, ज्ञान बदलता है, समझ बदलती है, और इसीलिए विनम्रता आवश्यक है। यहीं रसल हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। अनिश्चितता हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी-कभी अनिश्चितता बौद्धिक ईमानदारी का संकेत होती है, क्योंकि यह स्वीकार करना कि मुझे नहीं पता, अक्सर मुझे सब पता है कहने से अधिक साहस मांगता है। दर्शन शास्त्र हमें इसी साहस का अभ्यास कराता है। वह हमें सिखाता है कि प्रश्नों के साथ जीना भी एक कला है। वह हमें यह स्वीकार करना सिखाता है
कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है, और जब हम इस जटिलता को स्वीकार करते हैं, तब हमारा मन अधिक खुला, अधिक विनम्र और अधिक स्वतंत्र बनता है। लेकिन रसल केवल अनिश्चितता की प्रशंसा करके नहीं रुकते, वे आगे एक और गहरी बात करते हैं। वे कहते हैं कि दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि यह हमारे मन की सीमाओं को तोड़ता है। यह हमें हमारी छोटी सी व्यक्तिगत दुनिया से बाहर निकालकर पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में सोचने की क्षमता देता है, और यहीं से उनके निबंध का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली हिस्सा शुरू होता है। अब तक हमने देखा कि दर्शन शास्त्र का मूल्य उसके निश्चित उत्तरों में नहीं है। हमने ये भी समझा कि अनिश्चितता हमेशा कमजोरी नहीं होती, बल्कि कई बार वह बौद्धिक विकास का द्वार बन जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि वास्तव में दर्शन शास्त्र हमारे साथ करता क्या है? रसल का उत्तर है, यह हमारे मन का विस्तार करता है। पहली नज़र में ये वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर एक बेहद गहरा विचार छुपा हुआ है। जरा सोचिए, हम सभी दुनिया को किसी न किसी दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा, हमारा देश, हमारे व्यक्तिगत अनुभव, ये सभी मिलकर हमारे सोचने का तरीका बनाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम ये मान लेते हैं कि यही पूरा सत्य है। जब हम अपने सीमित अनुभव को पूरी वास्तविकता समझने लगते हैं। यहीं दर्शन शास्त्र हस्तक्षेप करता है। वह हमें रुककर पूछने के लिए मजबूर करता है, क्या दुनिया वास्तव में वैसी ही है जैसी हमें दिखाई देती है? क्या मेरी धारणाएं अंतिम हैं? क्या मेरी समझ भी सीमाएं हो सकती हैं? और जैसे ही ये प्रश्न पैदा होते हैं, हमारा मानसिक संसार बड़ा होने लगता है। अपने जीवन में इस बात को देखिए, जब आप छोटे थे तब दुनिया के बारे में आपकी समझ सीमित थी। फिर धीरे धीरे आपने नई चीज़ें सीखी, नई जगहें देखी, नए लोगों से मिले, नई किताबें पढ़ी, और हर नए अनुभव के साथ आपकी दुनिया बड़ी होती गई। दर्शन शास्त्र इस प्रक्रिया को और गहरा बना देता है। यह केवल हमें जानकारी नहीं देता, यह हमारे सोचने की पूरी संरचना को चुनौती देता है। रसल कहते हैं, सामान्य व्यक्ति अक्सर अपने निजी हितों और चिंताओं के घेरे में जीता है। उसकी दुनिया मुख्यतः मैं और मेरा के आसपास घूमती है। मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरी समस्याएं, मेरी इच्छाएं, मेरे डर, यह स्वाभाविक है। हम सभी ऐसा करते हैं। लेकिन यदि हमारा पूरा मानसिक जीवन इसी तक सीमित रह जाए, तो हमारा दृष्टिकोण बहुत छोटा हो जाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति एक छोटे कमरे में पैदा हुआ और उसने कभी उस कमरे के बाहर की दुनिया ना देखी हो। उसके लिए वही कमरा पूरी वास्तविकता होगा। वह सोच सकता है कि दुनिया बस इतनी ही है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि वास्तविकता उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। रसल के अनुसार हमारा मन भी अक्सर ऐसे ही कमरे में बंद रहता है, और दर्शन शास्त्र उस कमरे की खिड़कियां खोल देता है। यहीं रसल एक बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, दर्शन शास्त्र हमें व्यक्तिगत हितों की कैद से मुक्त करता है। जरा गहराई से विचार कीजिए, जब हम केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है। जब हम केवल अपने समूह के बारे में सोचते हैं, तब भी हमारी दृष्टि सीमित रहती है। लेकिन जब हम ऐसे प्रश्नों पर विचार करते हैं जो पूरी मानवता या पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं, तब हमारा मन एक नए स्तर पर पहुंचता है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड क्या है, समय क्या है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, चेतना क्या है? इन प्रश्नों का संबंध किसी एक व्यक्ति के निजी लाभ से नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम सभी को जोड़ते हैं, और जब हम इनके बारे में सोचते हैं, तब हम अपने छोटे से व्यक्तिगत संसार से ऊपर उठने लगते हैं। यहीं रसल कंटेम्पलेशन यानी चिंतन या मनन की बात करते हैं। यह उनके निबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। रसल कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को केवल अपने हितों के संदर्भ में देखते हैं, तब हमारी समझ सीमित रहती है। लेकिन जब हम उसे निष्पक्ष दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मन अधिक स्वतंत्र हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी राजनीतिक विषय पर आपकी एक मजबूत राय है। यदि आप केवल अपनी पसंदीदा विचारधारा के दृष्टिकोण से उसे देखते हैं, तो आपकी समझ सीमित रह सकती है। लेकिन यदि आप ईमानदारी से दूसरे पक्ष की बात भी समझने का प्रयास करते हैं,
तो आपकी दृष्टि व्यापक हो जाती है। यही चिंतन है, यही वह मानसिक स्वतंत्रता है जिसकी ओर असल संकेत करते हैं। आज के समय में ये विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया। सोशल मीडिया पर अक्सर हम उन्हीं लोगों को सुनते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हमें पसंद है। धीरे-धीरे हम एक ऐसे मानसिक कमरे में बंद हो जाते हैं जहाँ केवल हमारी अपनी धारणाओं की गूंज सुनाई देती है। इसे आज इको चैम्बर कहा जाता है। रसल भले ही सोशल मीडिया के युग में नहीं जी रहे थे, लेकिन उनका विश्लेषण आश्चर्यजनक रूप से आज भी लागू होता है। वे कहते हैं कि जब हम केवल अपनी मान्यताओं के भीतर रहते हैं, तब हमारा मन छोटा हो जाता है। दर्शन शास्त्र हमें इस कैद से बाहर निकालने का अवसर देता है। रसल कहते हैं कि दर्शन शास्त्र हमें सेल्फ यानी अपने छोटे अहंकार की सीमाओं से परे ले जाता है। यह बात थोड़ी अमूर्त लग सकती है, इसलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी रात में खुले आकाश की ओर देखा है? जब आप लाखों तारों को देखते हैं, तब कुछ क्षणों के लिए आपकी रोज़मर्रा की चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। वह परीक्षा जिसकी चिंता आपको खा रही थी, वह बहस जो आपको परेशान कर रही थी, वह असफलता जो आपको असहनीय लग रही थी, अचानक वे सब पहले जितनी विशाल नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपका दृष्टिकोण बदल गया। आपने स्वयं को एक बड़े संदर्भ में देखना शुरू कर दिया है। रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र भी यही करता है। वह हमें हमारे छोटे-छोटे संघर्षों से ऊपर उठाकर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचने की क्षमता देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी समस्याएं महत्वहीन हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उन्हें अधिक संतुलित दृष्टि से देखने लगते हैं। यहीं से रसल का एक प्रसिद्ध विचार सामने आता है, सिटीजन ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड का नागरिक। यह एक अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि हम सचमुच किसी ब्रह्मांडीय सरकार के नागरिक बन जाते हैं। इसका अर्थ मानसिक अवस्था से है। रसल कहते हैं, जब हमारा मन विस्तृत होता है, तब हम केवल अपने छोटे समूह की सीमाओं में रहते हैं। हम पूरी मानवता के संदर्भ में सोचने लगते हैं। हम केवल अपने धर्म, अपनी जाति, अपने राष्ट्र या अपनी विचारधारा के सदस्य भर नहीं रह जाते। हम स्वयं को एक बड़े मानवीय और ब्रह्मांडीय संदर्भ में देखने लगते हैं। जरा सोचिए, इतिहास के अधिकांश संघर्ष किस कारण हुए हैं? हम और वे की भावना के कारण। मेरा समूह वर्सेस तुम्हारा समूह, मेरा धर्म वर्सेस तुम्हारा धर्म, मेरा राष्ट्र वर्सेस तुम्हारा राष्ट्र। जब पहचान बहुत संकीर्ण हो जाती है, तब संघर्ष बढ़ते हैं, लेकिन जब पहचान व्यापक होती है, तब सहानुभूति बढ़ती है। रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र इसी व्यापकता को जन्म देता है। वह हमें याद दिलाता है कि हम केवल किसी छोटे समूह के सदस्य नहीं हैं, हम एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम एक साझा मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं। और यह एहसास हमारे भीतर विनम्रता भी पैदा करता है, क्योंकि जैसे-जैसे हमारा दृष्टिकोण बड़ा होता है, वैसे-वैसे हमें अपनी सीमाओं का भी अधिक बोध होने लगता है। यहीं रसल हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। सच्चा ज्ञान अक्सर अहंकार को कम करता है। झूठी निश्चितता अहंकार को बढ़ाती है। जो व्यक्ति बहुत कम जानता है, वह कई बार सबसे अधिक निश्चित दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में गहराई से सोचता है, वह वास्तविकता की जटिलता को समझने लगता है। वह जानता है कि दुनिया सरल नहीं है। वह जानता है कि अनेक प्रश्नों के अनेक पहलू होते हैं, और इसीलिए वह अधिक विनम्र हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी विषय का गहराई से अध्ययन करने के बाद आपने महसूस किया हो कि मामला आपकी प्रारंभिक सोच से कहीं अधिक जटिल है? यदि हाँ, तो आपने वही अनुभव किया जिसकी ओर असल संकेत कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र हमें अधिक जटिलता देखने की क्षमता देता है, और यही क्षमता हमें अधिक सहिष्णु, अधिक खुले विचारों वाला और अधिक स्वतंत्र बनाती है। लेकिन यहाँ अभी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। यदि दर्शन शास्त्र निश्चित उत्तर नहीं देता, तो फिर क्या उसके प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं? और यदि ऐसा है, तो उन प्रश्नों का मूल्य क्या है? रसल का उत्तर इस निबंध के सबसे शक्तिशाली तर्कों में से एक है। हम में से अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि किसी प्रश्न का मूल्य उसके उत्तर में होता है। यदि उत्तर मिल गया, तो प्रश्न सार्थक था। यदि उत्तर नहीं मिला, तो प्रश्न बेकार था। लेकिन
रसल इस सोच को पूरी तरह चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका सबसे बड़ा मूल्य उनके उत्तरों में नहीं, बल्कि उन्हें पूछने की प्रक्रिया पर होता है। जरा सोचिए, मान लीजिए कोई बच्चा पूछता है, हम यहाँ क्यों हैं? ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या स्वतंत्र इच्छा वास्तव में मौजूद है? इनमें से किसी भी प्रश्न का ऐसा उत्तर नहीं है जिस पर पूरी मानवता सहमत हो। हजारों वर्षों से लोग इन पर विचार कर रहे हैं। दार्शनिकों ने लिखा, धर्मों ने उत्तर दिए, वैज्ञानिकों ने खोज की, फिर भी ये प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न महत्वहीन है? रसल कहते हैं, नहीं। असल में इन्हीं प्रश्नों के कारण मानव मन अपनी सीमाओं से आगे बढ़ता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। आपकी आंखों के सामने क्षितिज दिखाई देता है। आप उसे पूरी तरह छू नहीं सकते, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन क्या इसका मतलब है कि क्षैतिज का कोई महत्व नहीं? नहीं। उसी क्षैतिज के कारण आपको यह एहसास होता है कि आपके सामने दिखाई देने वाली दुनिया से कहीं अधिक कुछ मौजूद है। रसल के अनुसार दार्शनिक प्रश्न भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वे हमें ये एहसास कराते हैं कि वास्तविकता हमारी तत्काल समझ से कहीं अधिक विशाल है, और यही एहसास हमारे मन को विस्तृत करता है। यही रसल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि दर्शन शास्त्र उन संभावनाओं को जीवित रखता है जिन्हें हमारी आदतें और पूर्वाग्रह अक्सर मार देते हैं। जरा इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। अधिकांश लोग अपने जीवन में धीरे धीरे निश्चितताओं का एक ढांचा बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया कैसी है उन्हें पता है। उन्हें लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है, यह भी तय है। उन्हें लगता है कि जो वे मानते हैं वही सत्य है। लेकिन दर्शन शास्त्र इस आरामदायक निश्चितता को हिला देता है। वह पूछता है, क्या तुम पूरी तरह निश्चित हो? क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी संभव है? क्या वास्तविकता उतनी सरल है जितनी तुम समझते हो? और जैसे ही ये प्रश्न उठते हैं, नई संभावनाएं जन्म लेने लगती हैं। अपने जीवन में इस बात को देखिए, कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। हमें लगता है कि हम उसे समझ चुके हैं। फिर एक दिन कोई नई जानकारी मिलती है और हमारी राय पूरी तरह बदल जाती है। क्या बदला? वास्तविकता नहीं, हमारी संभावना देखने की क्षमता बदली। पहले हमने केवल एक व्याख्या को सत्य माना था, अब हमने दूसरी संभावना को भी स्वीकार किया। रसल कहते हैं कि दर्शन शास्त्र लगातार यही काम करता है। वह हमें याद दिलाता है कि हमारी वर्तमान समझ अंतिम नहीं हो सकती। आज के समय में इस विचार की आवश्यकता शायद पहले से कहीं अधिक है। सोशल मीडिया के युग में लोग अक्सर किसी भी मुद्दे पर तुरंत पक्ष चुन लेते हैं। कुछ मिनटों में राय बन जाती है, कुछ सेकंड्स में निर्णय हो जाता है, और उसके बाद लोग केवल वही जानकारी देखते हैं जो उनकी राय को मजबूत करती है। मनोविज्ञान में इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। हम उन तथ्यों को स्वीकार करते हैं जो हमारे विश्वास का समर्थन करते हैं, और उन तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं। रसल का दर्शन इस प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत खड़ा होता है। वे हमें कहते हैं, संभव है कि तुम गलत हो, और यह वाक्य सुनने में जितना साधारण लगता है उतना नहीं है, क्योंकि अपने गलत होने की संभावना को स्वीकार करना आसान नहीं होता। इसके लिए बौद्धिक साहस चाहिए, लेकिन यही साहस हमें बेहतर सोचने वाला इंसान बनाता है। यही रसल अनिश्चितता के मूल्य को और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं होता, तब हमारी कल्पना सक्रिय रहती है। हम संभावनाओं के बारे में सोचते हैं, हम अलग अलग दृष्टिकोणों की जांच करते हैं, हम नई व्याख्याओं के लिए खुले रहते हैं। इसके विपरीत, जब हम किसी चीज़ को अंतिम सत्य मान लेते हैं तो हमारी जिज्ञासा समाप्त होने लगती है, और जहाँ जिज्ञासा समाप्त होती है वहाँ बौद्धिक विकास भी रुकने लगता है। जरा विज्ञान के इतिहास को देखिए। यदि लोगों ने यह मान लिया होता कि उन्हें सब कुछ पता है, तो विज्ञान कभी आगे नहीं बढ़ता। हर बड़ी खोज की शुरुआत एक प्रश्न से हुई, हर क्रांति की शुरुआत संदेह से हुई, हर नए विचार की शुरुआत इस संभावना से हुई कि वर्तमान समझ अधूरी हो सकती है।
रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र इसी मानसिक ऊर्जा को जीवित रखता है। वह हमें प्रश्न पूछने का साहस देता है। अब यहाँ एक और गहरा विचार आता है। रसल कहते हैं कि दर्शन शास्त्र का मूल्य केवल इस बात में नहीं कि वह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, उसका मूल्य इस बात में भी है कि वह हमारे सेल्फ यानी हमारे अहंकार को छोटा करता है। यह विचार समझने योग्य है। आमतौर पर हम दुनिया को अपने हितों के संदर्भ में देखते हैं। हम सोचते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव होगा, मेरे लिए क्या सही है। लेकिन जब हम दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करते हैं, तब हमारा ध्यान स्वयं से हटकर वास्तविकता की ओर जाने लगता है। हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, हम सत्य के बारे में सोचते हैं, हम न्याय के बारे में सोचते हैं, हम अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, और धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि हम किसी विशाल व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा हैं। यह अनुभव अहंकार को कम करता है, और यही कारण है कि रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र मानसिक स्वतंत्रता का स्रोत है। मानसिक स्वतंत्रता क्या है? मानसिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है। मानसिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी धारणाओं से भी मुक्त होने की क्षमता, अपनी आदतों से भी मुक्त होने की क्षमता, अपने पूर्वाग्रहों से भी मुक्त होने की क्षमता। यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि अक्सर हम अपने विचारों से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि हमें वे ही अपनी पहचान लगने लगते हैं। यदि कोई हमारे विचारों की आलोचना करता है, तो हमें लगता है कि वह हमारी आलोचना कर रहा है। लेकिन दर्शन शास्त्र हमें सिखाता है कि विचार और व्यक्ति एक ही चीज़ नहीं है। हम अपने विचारों की समीक्षा कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं, उन्हें बेहतर बना सकते हैं, और ऐसा करने से हमारी पहचान नष्ट नहीं होती, बल्कि अधिक परिपक्व होती है। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि किसी पुस्तक या किसी चर्चा या किसी अनुभव ने आपकी पुरानी मान्यता बदल दी हो? उस समय शायद थोड़ी असुविधा हुई होगी, लेकिन बाद में आपने महसूस किया होगा कि आपकी समझ पहले से अधिक गहरी हो गई है। यह प्रक्रिया दर्शन शास्त्र का हृदय है। यह हमें मानसिक रूप से जीवित रखती है। यही रसल हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि जब लोग बिना प्रश्न पूछे निश्चितताओं से चिपक जाते हैं, तब कट्टरता जन्म लेती है। कट्टरता केवल धार्मिक नहीं होती, राजनीतिक कट्टरता भी होती है, वैचारिक कट्टरता भी होती है, वैज्ञानिक कट्टरता भी होती है। किसी भी क्षेत्र में जब व्यक्ति यह मान ले कि उसके पास अंतिम सत्य है और बाकी सभी गलत हैं, तब सोचने की प्रक्रिया रुक जाती है। दर्शन शास्त्र इस रुकावट के विरुद्ध खड़ा है। वह हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से अधिक जटिल है, और इसलिए विनम्रता आवश्यक है। अब तक हमने समझा कि दर्शन शास्त्र हमें प्रश्न पूछना सिखाता है, हमारी सोच का विस्तार करता है, और हमें कट्टरता से बचाता है। लेकिन अब रसल एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि अब वे उन चीज़ों पर प्रश्न उठाने वाले हैं जिन्हें हम सबसे अधिक स्पष्ट और स्वाभाविक मानते हैं, यानी हमारी सामान्य बुद्धि, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में बहुत सी बातों को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेते हैं। हमें लगता है कि वे बिल्कुल स्पष्ट हैं, इतनी स्पष्ट कि उन पर सोचने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन रसल कहते हैं कि दर्शन शास्त्र की शुरुआत अक्सर वहीं से होती है जहाँ कॉमन सेंस समाप्त होता है। ज़रा सोचिए, जब आप किसी मेज को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? एक साधारण लकड़ी का मेज। आपको लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट बात है, लेकिन अगर कोई दार्शनिक पूछे, क्या जो आप देख रहे हैं वही वास्तव में मेज है, तो यह प्रश्न थोड़ा अजीब लग सकता है। हम कहेंगे, बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है? लेकिन रसल कहते हैं कि जैसे ही हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं, मामला इतना सरल नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, मेज का रंग आपको वह भूरा दिखाई देता है, लेकिन अलग रोशनी में उसका रंग बदलता हुआ प्रतीत हो सकता है। किसी दूसरे कोण से वह अलग दिख सकता है। किसी कलर ब्लाइंड व्यक्ति को वही रंग अलग दिखाई देगा। तो फिर वास्तविक रंग कौन सा है? यहीं से प्रश्न शुरू होता है। रसल यह नहीं कह रहे कि मेज अस्तित्व में नहीं है। वे केवल यह दिखा रहे हैं कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभूति और वास्तविकता के बीच संबंध उतना सरल नहीं है जितना हम मान लेते हैं, और यही दर्शन शास्त्र का कार्य है।
वह हमारी निश्चितताओं को हिलाता है। वह हमें यह महसूस कराता है कि जिन चीज़ों को हम पूरी तरह समझा हुआ मानते हैं, वे भी रहस्यमय हो सकती हैं। रसल का उद्देश्य हमें संदेहवादी बनाना नहीं है। वे यह नहीं चाहते कि हम हर चीज़ पर शक करते हुए जीवन बिताएं। उनका उद्देश्य कुछ और है। वे चाहते हैं कि हम बौद्धिक रूप से जागरूक बने। वे चाहते हैं कि हम अपनी धारणाओं को स्वचालित रूप से सत्य न मान लें, क्योंकि इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि सामान्य बुद्धि यानी कॉमन सेंस कई बार गलत साबित हुई है। एक समय पर कॉमन सेंस कहता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, हर दिन ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और निकली। एक समय था जब कॉमन सेंस कहता था कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं की तुलना में तेजी से गिरती हैं। यह बात भी स्वाभाविक लगती थी, लेकिन प्रयोगों ने दिखाया कि मामला इतना सरल नहीं था। यानी जो चीज़ पहली नज़र में स्पष्ट लगती है, वह हमेशा सत्य नहीं होती। यही रसल हमें एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक आदत सिखाते हैं। वह है आश्चर्य करने की क्षमता। बचपन में हम लगातार आश्चर्य करते हैं। हम हर चीज़ के बारे में प्रश्न पूछते हैं। आसमान नीला क्यों है? बारिश क्यों होती है? मृत्यु क्या है? समय क्या है? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम प्रश्न पूछना कम कर देते हैं। हम चीज़ों को सामान्य मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी ही है। रसल कहते हैं, दर्शन शास्त्र उस खोई हुई जिज्ञासा को वापस लाता है। वह हमें फिर से आश्चर्य करना सिखाता है, और यह आश्चर्य केवल बच्चों वाली जिज्ञासा नहीं है। यह एक परिपक्व बौद्धिक जिज्ञासा है। यह वह क्षमता है जिसके कारण हम दुनिया को हमेशा नया देख सकते हैं। अपने जीवन में इस बात को देखिए, जब आप किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो उसमें रहस्य होता है, लेकिन जब वही चीज़ रोज रोज दिखने लगती है तो हम उसे साधारण मान लेते हैं। दर्शन शास्त्र हमें याद दिलाता है कि साधारण दिखाई देने वाली चीजें भी असाधारण हो सकती हैं। समय को ही लीजिए, हम सभी समय के भीतर जीते हैं, लेकिन समय वास्तव में है क्या? क्या वह केवल घड़ी की सुइयां हैं? क्या वह केवल घटनाओं का क्रम है, या उससे भी कुछ अधिक? इसी तरह चेतना को लीजिए। आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, लेकिन यह अनुभव करने वाली चेतना वास्तव में क्या है? विज्ञान इसके कुछ पहलुओं का अध्ययन कर सकता है, लेकिन यह प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ। यही वह जगह है जहाँ दर्शन शास्त्र अपनी भूमिका निभाता है। वह हमें उन प्रश्नों के सामने खड़ा करता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और यही कारण है कि रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र ज्ञान और आश्चर्य के बीच एक पुल बनाता है। यह एक अत्यंत सुंदर विचार है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, रहस्य कम होता जाता है, लेकिन रसल कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान कई बार रहस्य को और गहरा कर देता है। जरा ब्रह्मांड के बारे में सोचिए। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, हमें अधिक जानकारी मिली, लेकिन क्या इससे सारे रहस्य समाप्त हो गए? नहीं, बल्कि नए प्रश्न पैदा हो गए। ब्रह्मांड कितना विशाल है? उसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या हमारे अलावा कहीं और जीवन है? डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्या है? ज्ञान बढ़ा, लेकिन आश्चर्य भी बढ़ा। यही बात दर्शन शास्त्र पर लागू होती है। सच्चा दार्शनिक वह नहीं जो सोचता है कि उसे सब कुछ पता है। सच्चा दार्शनिक वह है जो वास्तविकता की विशालता को पहचानता है, और यही पहचान विनम्रता पैदा करती है। आज के समय में यह विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी की कमी नहीं है। हमारे फ़ोन में पूरी दुनिया की जानकारी उपलब्ध है, लेकिन जानकारी और बुद्धिमत्ता एक ही चीज़ नहीं है। किसी तथ्य को जानना और उसकी गहराई को समझना अलग बात है। आज लोग पहले से अधिक जानकारी रखते हैं, लेकिन कई बार पहले से अधिक निश्चित भी हो गए हैं, और यही समस्या है। रसल हमें बताते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं होना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य वास्तविकता को अधिक गहराई से समझना होना चाहिए। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हमें यह भी महसूस होने लगता है कि अभी कितना कुछ अज्ञात है। यहीं से बौद्धिक विनम्रता जन्म लेती है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो केवल थोड़ी सी जानकारी रखता है, वह कई बार बहुत आत्मविश्वास से बोलता है, लेकिन एक विशेषज्ञ अक्सर अधिक सावधानी से बोलता है, क्योंकि उसने विषय की जटिलता देखी होती है।
उसे पता होता है कि वास्तविकता सरल नहीं है। रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र हमें इसी प्रकार की विनम्रता सिखाता है। वह हमें यह नहीं सिखाता कि हमें क्या सोचना चाहिए, वह हमें यह सिखाता है कि हमें कैसे सोचना चाहिए। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन शास्त्र तैयार उत्तरों की सूची नहीं देता, वह सोचने की क्षमता विकसित करता है और यही क्षमता हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। अब हम रसल के निबंध के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां उनकी सोच केवल बौद्धिक नहीं रह जाती, बल्कि लगभग आध्यात्मिक गहराई छूने लगती है। यहाँ वे किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, वे किसी रहस्यवादी अनुभव की बात भी नहीं कर रहे, वे एक विशेष मानसिक अवस्था की बात कर रहे हैं। ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य स्वयं से बाहर निकलकर वास्तविकता को देखने का प्रयास करता है। रसल इसे कंटेम्पलेशन कहते हैं। हिंदी में हम इसे चिंतन, मनन या निष्पक्ष अवलोकन कह सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ केवल बैठकर सोचना नहीं है। इसका अर्थ है वास्तविकता को अपनी इच्छाओं, डर, पूर्वाग्रहों और स्वार्थों के चश्मे से हटकर देखने की कोशिश करना। जरा सोचिए, हम आम तौर पर दुनिया को कैसे देखते हैं? अधिकांश समय हम चीज़ों का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह मेरे लिए अच्छा है या बुरा, यह मेरे पक्ष में है या विरोध में, इससे मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान। यह स्वाभाविक है, हर मनुष्य ऐसा करता है। लेकिन रसल कहते हैं कि यदि हम हमेशा इसी दृष्टिकोण में फंसे रहें तो हमारी समझ सीमित रह जाती है, क्योंकि तब हम वास्तविकता को नहीं बल्कि अपने हितों को देख रहे होते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी राजनीतिक घटना को देख रहे हैं। यदि दोनों केवल अपनी पसंदीदा पार्टी के हितों के आधार पर सोच रहे हैं तो वे शायद कभी निष्पक्ष निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे केवल वही तथ्य देखेंगे जो उनके पक्ष का समर्थन करते हैं। लेकिन यदि वे सचमुच यह जानना चाहें कि वास्तविकता क्या है तो उन्हें अपने पूर्वाग्रहों से थोड़ा पीछे हटना होगा। यही चिंतन है, यही वह मानसिक अनुशासन है जिसकी ओर असल संकेत करते हैं। अपने जीवन में इस बात को देखिए, जब हम क्रोधित होते हैं तब दुनिया अलग दिखाई देती है, जब हम डरे हुए होते हैं तब दुनिया अलग दिखाई देती है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब भी दुनिया अलग दिखाई देती है। यानी हमारी मानसिक अवस्था हमारी दृष्टि को प्रभावित करती है। रसल कहते हैं कि दर्शन शास्त्र हमें इन प्रभावों को पहचानना सिखाता है और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने की क्षमता भी देता है। यहाँ रसल एक अत्यंत सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा चिंतन हमारे सेल्फ यानी छोटे व्यक्तिगत अहंकार को कमजोर करता है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है, यह वह मानसिक केंद्र है जहाँ सब कुछ मैं के इर्द गिर्द घूमता है। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मेरे साथ क्या हुआ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी सफलता, मेरी असफलता, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन यदि हमारा पूरा अस्तित्व केवल इसी तक सीमित हो जाए तो हम मानसिक रूप से बहुत छोटे दायरे में जीने लगते हैं। रसल कहते हैं कि दर्शन शास्त्र इस दायरे को तोड़ता है। वह हमें उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है जो हमसे कहीं बड़ी हैं। ब्रह्मांड, सत्य, न्याय, समय, अस्तित्व, चेतना और जैसे जैसे हमारा ध्यान इन व्यापक विषयों की ओर जाता है, हमारा मानसिक संसार भी विस्तृत होने लगता है। यही रसल सेल्फ एनलार्जमेंट यानी आत्म विस्तार की बात करते हैं। यह एक बहुत गहरा विचार है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि विकास का अर्थ अधिक धन, अधिक शक्ति या अधिक उपलब्धियां हैं, लेकिन रसल कहते हैं कि वास्तविक विकास कई बार हमारी दृष्टि के विस्तार में होता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरा व्यक्ति जो पूरी मानवता के बारे में सोच सकता है, इन दोनों की मानसिक दुनिया कितनी अलग होगी। एक व्यक्ति जो केवल आज की चिंता करता है और दूसरा जो इतिहास और भविष्य दोनों के बारे में सोच सकता है, इन दोनों की चेतना कितनी अलग होगी। दर्शन शास्त्र हमें दूसरे प्रकार का व्यक्ति बनने की संभावना देता है और यही उसका मूल्य है। बीच में रुकने के लिए सॉरी। अगर आपको यह चर्चा पसंद आ रही है तो आप इसे गहरी दार्शनिक चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
अब आगे बढ़ते हैं। रसल के अनुसार इस आत्म विस्तार का एक और परिणाम होता है आंतरिक स्वतंत्रता। यह शब्द सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमारी सोच केवल हमारी आदतों, डर और सामाजिक दबावों द्वारा नियंत्रित न हो। हम स्वयं सोच सकें, हम स्वयं प्रश्न पूछ सकें, हम अपने विश्वासों की जांच कर सकें। यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से विकसित होती है, और दर्शन शास्त्र इस विकास का एक साधन है। आज के समय में इस विचार का महत्व असाधारण है। हम ऐसे युग में रहते हैं जहां हमारी राय को प्रभावित करने की कोशिश हर जगह हो रही है। समाचार माध्यम, सोशल मीडिया, राजनीतिक अभियान, एडवर्टाइजमेंट, इन्फ्लुएंसर संस्कृति, हर जगह कोई ना कोई हमें बता रहा है कि हमें क्या सोचना चाहिए। ऐसे माहौल में स्वतंत्र सोच पाना आसान नहीं है। रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र हमें इसी दबाव के विरुद्ध खड़ा करता है। वह हमें तैयार उत्तर स्वीकार करने की बजाय स्वयं सोचने की आदत देता है। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र और स्वतंत्रता का संबंध इतना गहरा है। रसल कहते हैं कि सच्चा चिंतन हमें अधिक निष्पक्ष बनाता है। निष्पक्षता का अर्थ यह नहीं कि हमारे कोई विचार ही ना हो। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों को अंतिम सत्य न मानें। हम नए प्रमाणों के लिए खुले रहें। हम दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार रहें, और यदि आवश्यक हो तो अपने विचार बदलने का साहस रखें। जरा सोचिए, किसी चर्चा में अधिक मैच्योर व्यक्ति कौन है? वह जो हर कीमत पर अपनी बात मनवाना चाहता है, या वह जो सत्य की खोज में ईमानदारी से लगा है, भले ही सत्य उसके पुराने विश्वासों के विरुद्ध क्यों न हो जाए? रसल का उत्तर स्पष्ट है। सत्य के प्रति निष्ठा अहंकार के प्रति निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। यही दार्शनिक दृष्टिकोण है। यही कारण है कि दर्शन शास्त्र केवल ज्ञान का विषय नहीं है, यह चरित्र का भी विषय है। यह केवल बुद्धि को नहीं बदलता, यह व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रकार की विनम्रता, धैर्य और खुलेपन को विकसित कर सकता है। अब रसल के निबंध का एक केंद्रीय तर्क लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने दिखाया कि दर्शन शास्त्र हमें निश्चित उत्तर नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद उसका मूल्य अत्यंत गहरा है, क्योंकि वह हमारी कल्पना को विस्तृत करता है, हमारी जिज्ञासा को जीवित रखता है, हमारे पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है, हमारे अहंकार को सीमित करता है, और हमें मानसिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनाता है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक आपत्ति उठती है। कोई कह सकता है कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या दर्शन शास्त्र वास्तव में उपयोगी है? क्या यह केवल सुंदर विचार नहीं है? क्या वास्तविक दुनिया की समस्याओं के सामने इसका कोई महत्व है? रसल इन आपत्तियों को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उनका सामना करते हैं। और सच कहें तो ये सभी प्रश्न बिल्कुल उचित भी हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे कहे, ठीक है, दर्शन शास्त्र मन को विस्तृत करता है, यह जिज्ञासा पैदा करता है, यह विनम्रता सिखाता है, यह कट्टरता कम करता है, लेकिन अंततः इससे मिलता क्या है? क्या यह वास्तविक जीवन की समस्याएं हल कर सकता है? क्या यह गरीबी दूर कर सकता है? क्या यह बीमारी का इलाज कर सकता है? क्या यह तकनीक बना सकता है? यह आलोचना नई नहीं है। रसल के समय में भी लोग यही प्रश्न पूछते थे, और आज भी बहुत से लोग यही सोचते हैं। दरअसल आधुनिक दुनिया में किसी भी चीज़ का मूल्य अक्सर उसके प्रत्यक्ष परिमाणों से मापा जाता है। यदि कोई चीज़ उत्पादन बढ़ाए, लाभ बढ़ाए, दक्षता बढ़ाए, तो वह मूल्यवान मानी जाती है। लेकिन रसल कहते हैं कि यह दृष्टिकोण अधूरा है, क्योंकि यह मनुष्य को केवल एक आर्थिक प्राणी मान लेता है। मानो जीवन का उद्देश्य केवल उत्पादन और उपभोग हो, मानो मनुष्य का महत्व केवल उसकी उपयोगिता में हो। रसल इस सोच का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य केवल काम करने और पैसा कमाने वाली मशीन नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अर्थ खोजता है, जो सत्य खोजता है, जो सौंदर्य की सराहना करता है, जो आश्चर्य करता है, जो प्रश्न पूछता है। और यदि इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाए तो जीवन यांत्रिक हो सकता है, लेकिन समृद्ध नहीं। जरा सोचिए, यदि किसी समाज के पास अत्यधिक धन हो, अत्याधुनिक तकनीक हो, लेकिन उसके लोग संकीर्ण सोच वाले हों, कट्टर हों, प्रश्न पूछने से डरते हों, तो क्या वह वास्तव में विकसित समाज कहलाएगा? शायद नहीं, क्योंकि विकास
केवल बाहरी नहीं होता, विकास मानसिक और बौद्धिक भी होता है। यहीं रसल का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर सामने आता है। वे कहते हैं कि दर्शन शास्त्र का मूल्य उसके उत्पादों में नहीं, बल्कि उन मनुष्यों में है जिन्हें वह प्रभावित करता है। यह वाक्य बहुत गहरा है। गणित से मशीनें बन सकती हैं, विज्ञान से दवाएं बन सकती हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र मनुष्य के सोचने के तरीके को बदल सकता है। और कई बार यह परिवर्तन किसी भी तकनीकी उपलब्धि जितना महत्वपूर्ण होता है। इतिहास में कुछ उदाहरण देखिए, जब लोगों ने यह प्रश्न पूछना शुरू किया कि क्या सभी मनुष्य समान हैं, तब आधुनिक मानवाधिकारों की नींव पड़ी। जब लोगों ने यह प्रश्न पूछा कि सत्ता की सीमाएं क्या होनी चाहिए, तब लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित हुईं। जब लोगों ने यह पूछा कि न्याय क्या है, तब आधुनिक कानून विकसित हुए। इन सब की जड़ में दार्शनिक प्रश्न है। यानी दर्शन शास्त्र हमेशा सीधे परिणाम नहीं देता, लेकिन वह उन विचारों को जन्म देता है जो बाद में समाज को बदल सकते हैं। अब एक दूसरी आलोचना देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं दर्शन शास्त्र केवल भ्रम पैदा करता है, यह हर बात पर प्रश्न उठाता है, यह निश्चितता को नष्ट करता है, यह लोगों को उलझा देता है। यह आलोचना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में दर्शन शास्त्र कई बार हमारी आरामदायक निश्चितताओं को चुनौती देता है। लेकिन रसल का उत्तर है, यदि कोई निश्चितता झूठी है तो उसका टूटना बुरा नहीं है, बल्कि आवश्यक है। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरी निश्चितता से किसी गलत बात पर विश्वास करता हो, तो क्या उसकी निश्चितता मूल्यवान है? नहीं, उसकी निश्चितता उसे सत्य के करीब नहीं ले जा रही, वह उसे सत्य से दूर रख रही है। इसलिए रसल कहते हैं कि प्रश्न पूछना हमेशा नुकसानदायक नहीं होता। कई बार प्रश्न ही हमें भ्रम से बाहर निकालते हैं। यहीं वे एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं, झूठी निश्चितता और ईमानदार अनिश्चितता के बीच का अंतर। झूठी निश्चितता कहती है मुझे सब पता है, ईमानदार अनिश्चितता कहती है मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं नए प्रमाणों के लिए खुला हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। रसल के अनुसार दूसरी स्थिति पहली से कहीं अधिक स्वस्थ है, क्योंकि वह विकास की संभावना पैदा करती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। बहुत से लोग मानते हैं कि अनिश्चितता चिंता पैदा करती है, और यह सच भी है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से निश्चितता चाहता है। हमें स्पष्ट उत्तर पसंद है। हमें यह जानना अच्छा लगता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जीवन हमेशा इतनी सरलता से काम नहीं करता। कई महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जिनके स्पष्ट उत्तर नहीं हैं, और यदि हम केवल निश्चित उत्तरों पर निर्भर रहना चाहें, तो हम वास्तविकता की जटिलता से भाग रहे होंगे। रसल कहते हैं कि परिपक्वता का अर्थ केवल उत्तर पाना नहीं है। परिपक्वता का अर्थ कई बार उन प्रश्नों के साथ जीना सीखना भी है जिनके उत्तर अभी उपलब्ध नहीं। यह बात आधुनिक जीवन पर भी लागू होती है। आज बहुत से लोग चिंता, असुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें पूरी निश्चितता दे दे, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसी निश्चितता शायद ही कभी मिलती है। करियर को लेकर अनिश्चितता, रिश्तों को लेकर अनिश्चितता, समाज के भविष्य को लेकर अनिश्चितता, व्यक्तिगत पहचान को लेकर अनिश्चितता। जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं अनिश्चितताओं से बना है। रसल हमें सिखाते हैं कि अनिश्चितता को केवल दुश्मन की तरह न देखें। कभी कभी वही हमें अधिक लचीला, अधिक खुला और अधिक समझदार बनाती है। अब एक और आलोचना पर विचार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दर्शन शास्त्र केवल कुछ विशेष बुद्धिजीवियों के लिए है, आम आदमी के जीवन से उसका क्या संबंध। लेकिन यदि हम रसल के पूरे निबंध को ध्यान से पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि वे बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। उनका उद्देश्य दर्शन शास्त्र को विश्वविद्यालयों की दीवारों से बाहर लाना है। वे दिखाना चाहते हैं कि दर्शन शास्त्र केवल पेशेवर दार्शनिकों का विषय नहीं है। हर वह व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है, मैं क्या मानूं, मैं कैसे जीऊं, सत्य क्या है, न्याय क्या है, मेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए, वह किसी न किसी रूप में दार्शनिक प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। यानी दर्शन शास्त्र जीवन से अलग नहीं है, वह जीवन के केंद्र में मौजूद है, चाहे हम उसे पहचाने या नहीं। और यही कारण है कि रसल इसे इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। अब तक हम उनके लगभग सभी प्रमुख तर्कों को समझ चुके हैं। हमने देखा कि दर्शन शास्त्र प्रश्नों का मूल्य सिखाता है, वह मन का विस्तार करता है,
वह कट्टरता को कम करता है, वह सामान्य बुद्धि की सीमाएँ दिखाता है, वह बौद्धिक विनम्रता पैदा करता है, वह मानसिक स्वतंत्रता देता है और वह हमें अपने छोटे से व्यक्तिगत संसार से ऊपर उठाकर व्यापक वास्तविकता के संपर्क में लाता है। लेकिन अभी एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा बाकी है। हमें यह समझना कि हम सभी विचारों का आज की दुनिया में क्या अर्थ है। सोशल मीडिया, राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक कट्टरता, करियर केंद्रित जीवन, सूचना की बाढ़ और लगातार बढ़ती मानसिक बेचैनी के युग में रसल का संदेश हमें क्या सिखाता है? जब रसल ने द वैल्यू ऑफ फिलॉसफी लिखा था, तब न सोशल मीडिया था, न इंटरनेट, न 24 घंटे चलने वाले समाचार चैनल। फिर भी आश्चर्य की बात है कि उनके विचार आज शायद पहले से भी अधिक प्रासंगिक लगते हैं, क्योंकि मानव मन की मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। तकनीक बदल गई, सूचना के साधन बदल गए हैं, लेकिन हमारी मानसिक प्रवृत्तियां आज भी काफ़ी हद तक वैसी ही हैं। हम आज भी निश्चितता चाहते हैं, हम आज भी अपने विश्वासों से चिपके रहते हैं, हम आज भी उन लोगों को सुनना पसंद करते हैं जो हमारी बात से सहमत हों, और हम आज भी उन विचारों से असहज हो जाते हैं जो हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। यही कारण है कि रसल का दर्शन आज एक विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले सोशल मीडिया की बात करते हैं। जरा सोचिए, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, कुछ समय बाद एल्गोरिथम यह समझने लगता है कि आपको क्या पसंद है, फिर वे आपको उसी प्रकार की सामग्री दिखाने लगते हैं। यदि आपकी कोई राजनीतिक राय है, तो आपको उसी राय का समर्थन करने वाले वीडियो दिखाई देंगे। यदि आपकी कोई सामाजिक मान्यता है, तो आपको उसी से मेल खाने वाली सामग्री दिखाई दी जाएगी। धीरे-धीरे आपके आसपास एक ऐसा वातावरण बन जाता है, जहाँ लगभग हर व्यक्ति आपकी तरह सोचता हुआ दिखाई देता है। और यही समस्या है, क्योंकि तब हमें यह भ्रम होने लगता है कि हमारा दृष्टिकोण ही एकमात्र सही दृष्टिकोण है। रसल ने अपने समय में भले इको चैम्बर शब्द का उपयोग नहीं किया था, लेकिन वे इसे खतरे की ओर संकेत कर रहे थे। वे कहते थे कि जब हम केवल अपनी ही धारणाओं के भीतर रहते हैं, तो हमारा मानसिक संसार सिकुड़ने लगता है। दर्शन शास्त्र हमें इससे बाहर निकालता है। वह हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी और जटिल है। अब राजनीतिक ध्रुवीकरण पर विचार कीजिए। आज दुनिया के अनेक देशों में लोग राजनीतिक रूप से पहले से अधिक विभाजित दिखाई देते हैं। बहुत सी चर्चाएं संवाद की बजाय युद्ध जैसी लगती हैं। लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कम करते हैं और हराने की कोशिश अधिक करते हैं। लेकिन रसल का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे हमें सिखाते हैं कि किसी विचार से असहमत होने का अर्थ यह नहीं कि हम उसके पीछे मौजूद व्यक्ति को समझने की कोशिश ही न करें। वे हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाते हैं। वे हमें यह स्वीकार करने का साहस देते हैं कि संभव है दूसरे पक्ष के पास भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हों। जरा सोचिए, यदि हर व्यक्ति यह मान ले कि उसके पास अंतिम सत्य है, तो संवाद कैसे संभव होगा? संवाद की शुरुआत तभी होती है जब हम यह संभावना स्वीकार करते हैं कि शायद हमें अभी कुछ सीखना बाकी है, और यही दर्शन शास्त्र की भावना है। अब धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं। यह विषय संवेदनशील है, लेकिन रसल का संदेश यहाँ भी महत्वपूर्ण है। रसल किसी विशेष धर्म पर हमला नहीं कर रहे थे। उनकी चिंता कट्टरता को लेकर थी, और कट्टरता केवल धार्मिक नहीं होती, यह किसी भी विचारधारा में हो सकती है। कट्टरता का मूल विचार ये है कि प्रश्न पूछना गलत है, संदेह करना गलत है, विकल्पों पर विचार करना गलत है। लेकिन दर्शन शास्त्र ठीक इसके विपरीत खड़ा है। वह प्रश्नों का स्वागत करता है, वह जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है, वह विचारों की परीक्षा लेने को आवश्यक मानता है। और यही कारण है कि दर्शन शास्त्र स्वतंत्र समाजों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, सोचने की स्वतंत्रता भी है। अब आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं। आज शिक्षा का बड़ा हिस्सा करियर केंद्रित हो चुका है। बच्चों से अक्सर पूछा जाता है, क्या पढ़ोगे, कौन सी नौकरी करोगे, कितना कमाओगे? ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। यदि शिक्षा केवल रोजगार तक सीमित हो जाए, तो कुछ महत्वपूर्ण खो सकता है। रसल यही चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विशेषज्ञ बनाना नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य स्वतंत्र और व्यापक सोच रखने वाले मनुष्य तैयार करना भी होना चाहिए।
एक इंजीनियर जो प्रश्न पूछ सकता है, एक डॉक्टर जो नैतिकता पर विचार कर सकता है, एक वैज्ञानिक जो अपने ज्ञान की सीमाओं को समझता है। ऐसे लोग केवल तकनीकी रूप से दक्ष नहीं होते, बल्कि बौद्धिक रूप से भी परिपक्व होते हैं और इस परिपक्वता में दर्शन शास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब करियर केंद्रित जीवन की बात करते हैं। आज बहुत से लोग अपने पूरे अस्तित्व को उपलब्धियों से जोड़ देते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन, उच्च पद, सामाजिक प्रतिष्ठा और इन चीज़ों का महत्व निश्चित रूप से है। लेकिन क्या यही जीवन का पूरा अर्थ है? यही रसल हमें रुककर सोचने के लिए कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने करियर में अत्यंत सफल हो जाए, लेकिन कभी यह प्रश्न ही ना पूछ सके कि वह क्यों जी रहा है? क्या मूल्यवान है? क्या न्याय है? क्या सत्य है? तो क्या उसका जीवन वास्तव में पूर्ण होगा? दरअसल का उत्तर शायद नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य केवल उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता। उसे अर्थ भी चाहिए, उसे समझ भी चाहिए, उसे व्यापक दृष्टिकोण भी चाहिए और दर्शन शास्त्र इन आवश्यकताओं को संबोधित करता है। अब आधुनिक चिंता और अनिश्चितता पर विचार कीजिए। आज का मनुष्य शायद इतिहास के किसी भी समय की तुलना में अधिक जानकारी रखता है, लेकिन वह अधिक चिंतित भी दिखाई देता है। भविष्य अनिश्चित है, तकनीक तेजी से बदल रही है, समाज बदल रहा है, पहचान बदल रही है। ऐसे में लोग निश्चितता खोजते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें अंतिम उत्तर दे दे, लेकिन रसल हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि परिपक्व जीवन का अर्थ हर प्रश्न का उत्तर होना नहीं है। परिपक्व जीवन का अर्थ कई बार प्रश्नों के साथ जीने की क्षमता विकसित करना है। यह विचार शक्तिशाली है, क्योंकि यह हमें उस दबाव से मुक्त करता है कि हमें हर चीज़ के बारे में पूर्ण निश्चितता प्राप्त करनी ही चाहिए। कई बार ईमानदार अनिश्चितता झूठी निश्चितता से बेहतर होती है। कई बार खुला मन बंद मन से बेहतर होता है। कई बार प्रश्न उत्तरों से अधिक शिक्षाप्रद होते हैं और यही रसल के पूरे निबंध का केंद्रीय संदेश है। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी केवल उन्हीं विचारों में कैद रहे जो उसने बचपन में सीखे थे, तो उसकी मानसिक दुनिया कितनी छोटी रह जाएगी। लेकिन यदि वही व्यक्ति लगातार सीखता रहे, प्रश्न पूछता रहे, नए दृष्टिकोणों के लिए खुला रहे, तो उसका मन कितना विस्तृत हो सकता है। रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र इसी विस्तार का साधन है और यही उसका सबसे बड़ा मूल्य है। हमने बर्ट्रैंड रसल के सबसे प्रसिद्ध ऐसे द वैल्यू ऑफ फिलॉसफी के लगभग हर प्रमुख विचार को समझने की कोशिश की, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर वापस लौटते हैं। वही प्रश्न जिससे हमने शुरुआत की थी। आखिर दर्शन शास्त्र का मूल्य क्या है? यदि दर्शन शास्त्र हमें निश्चित उत्तर नहीं देता, यदि वह हमें यह नहीं बताता कि ब्रह्मांड का अंतिम रहस्य क्या है, यदि वह जीवन के हर प्रश्न का समाधान नहीं देता, तो फिर उसका महत्व क्या है? रसल का उत्तर जितना सरल है, उतना ही गहरा भी। वे कहते हैं कि दर्शन शास्त्र का मूल्य मुख्य रूप से उसके उत्तरों में नहीं, बल्कि उसके प्रभाव में है। उस प्रभाव में जो वह हमारे मन, हमारी दृष्टि और हमारे व्यक्तित्व पर डालता है। दर्शन शास्त्र हमें अधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति भर नहीं बनाता, वह हमें अलग प्रकार का मनुष्य बनाने की क्षमता रखता है। एक ऐसा मनुष्य जो प्रश्न पूछ सकता है, जो अपनी धारणाओं की जांच कर सकता है, जो अपनी सीमाओं को पहचान सकता है, जो नए विचारों के लिए खुला रह सकता है, जो सत्य से प्रेम कर सकता है, भले ही सत्य उसकी पसंदीदा मान्यताओं के विरुद्ध क्यों ना हो जाए। और शायद यही किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जरा सोचिए, आज की दुनिया की बहुत सी समस्याओं का स्रोत क्या है? अक्सर समस्या जानकारी की कमी नहीं होती, समस्या मानसिक संकीर्णता होती है। समस्या यह विश्वास होता है कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत। समस्या यह होती है कि हम सुनना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। रसल का पूरा ऐसे इस मानसिक स्थिति के विरुद्ध एक तर्क है। वे हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है और इसलिए विनम्रता आवश्यक है। पूरे ऐसे में बार बार एक विचार सामने आता है, मनुष्य की समस्या केवल अज्ञान नहीं है, कई बार समस्या झूठी निश्चितता भी होती है। अज्ञान स्वीकार किया जा सकता है, उससे सीखा जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति यह मान ले कि उसके पास पहले से ही सभी उत्तर हैं, उसके लिए सीखना कठिन हो जाता है। यही कारण है
कि रसल अनिश्चितता को इतना महत्व देते हैं। वे अनिश्चितता की पूजा नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि हमें कभी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वे केवल यह कहते हैं कि हमें अपनी निश्चितताओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें हमेशा यह संभावना कोई रखनी चाहिए कि शायद हमारी समझ अधूरी हो, और यही बौद्धिक ईमानदारी है। अपने जीवन पे इस बात को देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि समय के साथ आपके विचार बदले हों। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिस बात को आप कभी पूरी तरह सही मानते थे, बाद में उसके बारे में आपकी राय बदल गई। यदि ऐसा हुआ है, तो आपने पहले ही दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शिक्षा का अनुभव किया है। विकास का अर्थ केवल नई जानकारी जोड़ना नहीं है। विकास का अर्थ कई बार पुरानी निश्चितताओं की समीक्षा करना भी है। रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र हमें इसी प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। अब एक क्षण के लिए ब्रह्मांड का नागरिक वाले विचार पर वापस लौटते हैं। यह शायद पूरे ऐसे का सबसे सुंदर विचार है। रसल कहते हैं कि जब हम केवल अपने छोटे से व्यक्तिगत संसार में जीते हैं, तब हमारा मन सीमित रहता है। लेकिन जब हम उन प्रश्नों पर विचार करते हैं जो पूरी मानवता और पूरे अस्तित्व से जुड़े हैं, तब हमारी चेतना विस्तृत होने लगती है। हम अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठने लगते हैं। हम व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने लगते हैं। हम दूसरों को बेहतर समझने लगते हैं। हम अधिक सहिष्णु बनते हैं। हम अधिक विनम्र बनते हैं, अधिक स्वतंत्र बनते हैं, और शायद अधिक मानवीय भी। यही दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा उपहार है। वह हमें तैयार उत्तर नहीं देता, वह हमें एक बड़ा मन देता है। वह हमें एक व्यापक दृष्टि देता है। वह हमें आश्चर्य करने की क्षमता वापस देता है। वह हमें यह एहसास कराता है कि दुनिया अभी भी रहस्यमय है, कि वास्तविकता अभी भी हमारी पूरी पकड़ में नहीं आई, कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और यह कोई दुखद बात नहीं, यह एक सुंदर बात है, क्योंकि जब तक प्रश्न जीवित हैं, तब तक जिज्ञासा जीवित है। जब तक जिज्ञासा जीवित है, तब तक सीखना जीवित है, और जब तक सीखना जीवित है, तब तक मानसिक विकास संभव है। जरा सोचिए, यदि किसी दिन हमें सचमुच सब कुछ पता चल जाए, यदि कोई रहस्य ना बचे, यदि कोई प्रश्न ना बचे, तो क्या दुनिया उतनी ही रोचक रहेगी? शायद नहीं। मानव मन की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक उसकी खोज करने की क्षमता है, उसकी आश्चर्य करने की क्षमता है, उसकी अज्ञात की ओर बढ़ने की क्षमता है, और दर्शन शास्त्र इसी क्षमता को जीवित रखता है। यही कारण है कि रसल के अनुसार दर्शन शास्त्र का मूल्य केवल दार्शनिकों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो एक अधिक जागरूक, अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध मानसिक जीवन जीना चाहता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने विश्वासों का कैदी बनने के बजाय उनका निरीक्षक बनना चाहता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो केवल उत्तर नहीं, बल्कि समझ भी चाहता है। और शायद अंततः यही रसल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जीवन केवल निश्चितताओं का संग्रह नहीं है। जीवन एक खोज है, एक खुली यात्रा है, एक ऐसा संवाद है जो कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। और इस यात्रा में दर्शन शास्त्र हमारे हाथ में पकड़ी हुई कोई अंतिम मंजिल नहीं है। वह एक दीपक है, एक ऐसा दीपक जो हमें अंधेरे में सभी उत्तर नहीं दिखाता, लेकिन इतना प्रकाश अवश्य देता है कि हम अगले प्रश्न तक पहुंच सकें। और कभी-कभी यही सबसे मूल्यवान चीज़ होती है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि दर्शन शास्त्र का क्या उपयोग है, तो शायद उत्तर यह होगा, दर्शन शास्त्र हमें अमीर नहीं बनाता, लेकिन वह हमारे मन को समृद्ध बना सकता है। वह हमें सभी उत्तर नहीं देता, लेकिन वह हमें बेहतर प्रश्न देना सिखाता है। वह हमें पूर्ण निश्चितता नहीं देता, लेकिन वह हमें अधिक स्वतंत्र सोचने की क्षमता देता है। और शायद यही उसका सबसे बड़ा मूल्य है। यदि आपको यह लेक्चर उपयोगी लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में ऐसी और गहन दार्शनिक चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।